हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह शेखावत और मैं आज आपको सब कुछ सोल्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा अपना राजस्थान परिचय। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब कुछ सोल्व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको राजस्थान जीके में राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाऊँगा। तो राजस्थान ज्योग्राफी राजस्थान की जो हर एग्ज़ाम होता है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले उसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी में उसका पहले परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, अब राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे तो राजस्थान के परिचय के अंदर क्या क्या आएगा। राजस्थान के परिचय के अंदर पहले इसका राजस्थान नाम कहाँ से आया, पहले अपन उस नाम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जैसे नाम के बारे में पढ़ लेंगे तो उसका बाहरी परिचय क्या है, मतलब बाहरी परिचय के अंदर बाहरी उसका वातावरण क्या चीज़ है, तो उसके बाहरी परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो बाहरी परिचय के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे उसकी पूरी लंबाई कितनी है, लंबाई पढ़ लेंगे, उसका विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर जिले वाइज कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सब पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे अपन आ जाए, ये ख़त्म होने के बाद में अपन भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेशों को पढ़ने के बाद में भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद में जलवायु मिट्टी टॉपिक जो भी आएगा वो आगे पढ़ते चलेंगे अपन। वैसे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन ज्योग्राफी के सारे टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। जैसे इसके अंदर 15-16 टॉपिक होते हैं वो सभी कंप्लीट कर लेंगे। तो अपन राजस्थान परिचय के बारे में देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान के परिचय के अंदर राजस्थान को नाम कहाँ से मिला। अपन राजस्थान परिचय में राजस्थान के देखते हैं कि अपने सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो अपन सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में देखते हैं, ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या था। अपन ऋग्वेद में नाम देखते हैं तो ऋग्वेद के अंदर हमें राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मव्रत। ठीक है, इसके अंदर हमें ब्रह्मव्रत नाम मिलता है। अब देखते हैं कि वाल्मीकि ने इसका नाम क्या दिया। वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी थी, तो वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया, मरुकांतार। मरु का मतलब होता है मरुस्थल। ठीक है, तो इसने नाम दिया मरुकांतार और ऋग्वेद में नाम क्या मिला, ब्रह्मव्रत। अब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर अब देखते हैं कि जो राजरूपक थी, राजरूपक लिखा हुआ है ग्रंथ, और जो मूणोत नैनसी की ख्यात है, मूणोत नैनसी री ख्यात। अब अपन देखते हैं कि मूणोत नैनसी जो एकमात्र ये ख्यात है जो मूणोत नैनसी ने लिखी, बाकी सभी ख्यात चारणों ने लिखी थी, एकमात्र ख्यात है जो मूणोत नैनसी ने लिखी। इसके अंदर हमें राजस्थान का राजस्थान ही नाम मिलता है। अब अपन देखते हैं कि ये तो गए ये तीन। अब इसके बाद में आता है जेम्स टोड, कर्नल। पहले आता है थॉमस। थॉमस ने सन 1800 या फिर 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में इसको राजपूताना नाम दिया था, राजस्थान को। ठीक है, अब राजपूताना थॉमस ने नाम दिया। उसके बाद में टोड आता है, कर्नल जेम्स टोड। इसकी एक बुक है द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ये सबसे फेमस बुक है इसकी, इसने राजस्थान के ऊपर लिखी है। तो उसके अंदर इसने क्या नाम दिया कौन सी बुक, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जो ये बुक लिखी है ना इसने, कर्नल जेम्स टोड ने, ये काफ़ी फेमस बुक है। इसके बारे में काफ़ी कुछ सुनाता है कि जो कर्नल जेम्स टोड ने जो बुक लिखी थी राजस्थान के ऊपर, वो कौन सी बुक है, वो ये द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब इस बुक के अंदर इसने 3 नाम दिए हैं, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को 3 नाम दिए हैं, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान, 3 नामों से राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड ने पुकारा है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि लिखित
प्रमाण कहाँ पे मिला? सबसे पहले लिखित प्रमाण कहाँ मिला पे अब हमको लिखित प्रमाण की बात करते हैं। लिखित प्रमाण कहाँ मिला? अब ये कोई इसके अंदर मतलब ये तो है नहीं कि जो राजस्थान का नाम था वो जब पहले से ही मिल गया था अपन को कि राजस्थान का नाम डायरेक्ट लिख दिया गया। हम देखते हैं कि जो राजस्थान का लिखित परिणाम राजस्थान नाम कहाँ मिलता है। अपन को राजस्थान नाम देखना है तो अपन देखते हैं कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है, कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख, ये 682 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। ठीक है, 682 ईस्वी के अंदर लिखा गया। इसके अंदर अपन को राजस्थान द्वितीय नाम मिलता है। अब ये कोई ऐसे अपन ये तो कह नहीं सकते कि भाई राजस्थान नाम प्रॉपर यहीं से मिल गया। राजस्थान द्वितीय लगता था जैसे किसी आदमी का नाम हो, पर अपन को तो लिखित प्रमाण चाहिए कि राजस्थान का नाम कहाँ मिला। राजस्थान का सबसे पहले नाम यहाँ से मिला है, राजस्थान द्वितीय लिखित परिणाम। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात हो गई कि भाई राजस्थान के नाम कहाँ कहाँ से मिले। ठीक है, राजस्थान का नाम कहाँ से मिला अपन को सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर तो मिला ब्रह्मव्रत, और वाल्मीकि ने इसका नाम राजस्थान का नाम यूज लिया मरुकांतर, और थॉम्स ने नाम लिया इसका राजपूताना, और कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम लिया राजस्थान रजवाड़ा या राजस्थान। इस प्रकार नाम का यूज किया और लिखित सबसे पहले बसंतगढ़ शिलालेख मिला। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, अपन डायरेक्ट नॉर्मली याद कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं राजस्थान का विस्तार कि भाई राजस्थान कहाँ पे है, क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है। अब अपन राजस्थान के विस्तार के बारे में बात करते हैं। अपन देखते हैं कि ये क्या है, अपनी पृथ्वी। ठीक है, तो इसके अंदर एक अपन बीच में खींच दें तो इसको बोलेंगे अपन भूमध्य रेखा। गोल क्या है? भूमि, और भूमि के अंदर ये अपन एक बीचों बीच एक रेखा खींच दी, उसको भूमध्य रेखा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इसको अपन भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। तो इसको अपन 0 डिग्री बोल देते हैं। अगर अपन यहाँ पे चंदा आता है जो अपने मैथमेटिक्स के अंदर होता है चांदा, अगर उसको इधर से देखें तो 1 डिग्री ये जा रही है, मतलब ये 0 डिग्री हो गई। उसके ऊपर अगर अपन मिलाएं, उससे अपन चांदे को ऐसे रखें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करके अपन, ये मूल बिंदु हो गया। तो यहाँ से अपन 1 डिग्री हो गया ये, मान लो 1 सेकंड के लिए। और इधर भी दोनों साइड से अंक होते हैं उसके ऊपर, तो इधर से भी 180 चलता है और इधर से भी 180 चलता है। अगर अपन देखें तो इधर से आके 1 डिग्री यहाँ पे मिलेगा और इधर से आके 1 डिग्री यहाँ पे मिलेगा। तो और इसको उन दोनों को अपन अगर मिला दे तो 1 डिग्री बन जाएगा, मतलब 1 डिग्री देशांतर बन जाएगा। अब अपन एक चीज़ और देखें कि सबसे पहले ऊपर है, अपन ऊपर क्या होता है? उत्तर, उत्तर दिशाई तो होती है। और नीचे हो गई तो ये कौन सा होगा? इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। 1 मिनट ये और समझ लो, इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे है, नीचे क्या होती है? दक्षिणी दिशा, तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये बात समझ में आई कि ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब अपन मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि चांदे की सहायता से अगर अपन देखें, इधर 1 डिग्री बना ले और इधर 1 डिग्री का कोण बना ले 1 सेकंड, तो इन दोनों को मिला देते 1 डिग्री रेखा बन जाएगी। अगर इसी प्रकार अपन करें 23.5 डिग्री का कोण इधर बनाते हैं, 23.5 डिग्री का ये बन गया और 23.5 डिग्री का इधर से बनाया तो ये बन गया। अगर इन दोनों को अपन मिला दे तो अपने पास 23.5 डिग्री रेखा बन गई। अपन इस 23.5 डिग्री रेखा को एक नाम से बोलते हैं जिसका नाम है करक रेखा। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? करक रेखा। ठीक है, हाँ, अगर इसको एक होती है नीचे वही 23.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और एक होती है 66.5 डिग्री, इसको भी याद रख लो, ये भी काम आएगी। और ये 23.5 डिग्री नीचे हो गई। अब ये ऊपर वाली और नीचे वाली में अंतर क्या है? इसको क्या बोलेंगे अपने? दक्षिणी गोलार्ध, और उसको क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तर के लिए नॉर्थ होता है तो इसको एन, और इसको भी एन से डिनोट करेंगे, और नीचे वाली दक्षिण उसको इस हिसाब से कर लेंगे अपन। अब अपन देखते हैं कि देशांतर, अगर अपन ऐसे रेखा खींच दे खड्डी वाली और इसके आधार पर अगर अपन चांदा लगा के करें
तो ऊपर भी 90, यहाँ पे लास्ट 90 बन जाएगी, जो कि एक पॉइंट ही प्राप्त होगा जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, मतलब वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। अगर अपन नीचे जाएं तो वो इधर रहेगा, इसको 90 डिग्री बोलेंगे। अब देशांतर डालेंगे, इधर रेखा खींचेंगे ऐसे, तो ये क्या है, पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईस्ट। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर। अब अपन को क्या देखना है, अपन को इनसे कोई से कुछ मतलब नहीं है, अपन को देखना है कि राजस्थान की स्थिति क्या है। अब राजस्थान किस में आता है, भारत में। अपन भारत देखते हैं कि वो 23.5 डिग्री बीच में से नहीं गुजरता है। 23.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान में, गुजरात राजस्थान से होती हुई निकलती है। तो अपन देखते हैं कि जो भारत है यहाँ पे है, ये मान लिया अपना भारत है। तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, पहला तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और ये क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध। देशांतर तो पूर्वी देशांतर हो गया, और उत्तरी गोलार्ध, और वो हो गया उत्तरी गोलार्ध में। तो अपन क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति क्या हो गई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये भारत की स्थिति हो गई अपने, मतलब विश्व के अंदर भारत की स्थिति ये है। अब विश्व के अंदर देखें तो राजस्थान की स्थिति ये आ रही है यहीं पे। तो विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या होगी, वो भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यहाँ पे है। तो ये उत्तरी और ये पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया ना। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो भारत है, भारत के अंदर क्या स्थिति है। अब देखते हैं, चलो ये तो हो गई इसके अंदर। अब देखते हैं अपन भारत के अंदर की राजस्थान की स्थिति क्या है, ठीक है। तो अब देखो, जो अपना भारत है, भारत के अंदर राजस्थान का नक्शा जो बन जाएगा। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान ये आता है, ठीक है। तो राजस्थान कहाँ गया, अब देखो ये तो गया, बीच में से ये रेखा ऐसे गुजर जाएगी, एक सेकंड के लिए, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा यहाँ से गुजरेगी। तो इसके अंदर ये भी कटेंगे, त्रिपुरा और ये भी कटेगा। तो गुजरात राजस्थान से होते हुए जाएगी, थोड़ी सी राजस्थान का जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला हिस्सा है वो इसके अंदर कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो राजस्थान की स्थिति अपनी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ हो गई, ये हो गई उत्तर, ये हो गई पूर्व, ये हो गई दक्षिणी नीचे, और ये हो गई पश्चिमी। तो भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या हुई, उत्तर पश्चिमी, ठीक है। भारत के अंदर तो उत्तर पश्चिमी हो गई, और जो विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति पूछे तो क्या आएगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अपन ने देखा कि राजस्थान की स्थिति भारत के अंदर क्या थी, उत्तर पश्चिमी। ये तो आ गई भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति, आ गई उत्तर पश्चिमी। और विश्व के अंदर क्या आई, विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या आई, उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी देशांतर बोल दो या कुछ भी बोल दो, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, देशांतर नहीं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। क्योंकि वो पूरा गोलार्ध, गोलार्ध के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित है विश्व के अंदर, और भारत के अंदर अगर राजस्थान की स्थिति है तो उत्तर पश्चिम के अंदर आता है। अब अपन ये देखेंगे भारत के अंदर, इसके अंदर स्थिति तो हो गई। अब अपन ये देखेंगे जो देशांतर और जो अक्षांश है उनके अंदर भारत की राजस्थान की स्थिति क्या है। क्यों अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो राजस्थान की स्थिति, अगर राजस्थान देखें तो अपने राजस्थान का नक्शा ये देखो, छोटा थोड़ा नक्शा देख लो। राजस्थान का नक्शा, 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 राजस्था
ये राजस्थान का नक्शा हो गया। अगर अपन राजस्थान के नक्शे में देखें तो ये क्या हो गया, उत्तर, ये क्या है, पूर्व, ये क्या है, पश्चिमी, और ये क्या हो गया, दक्षिणी। ठीक है। अब अगर अपन को कई बार क्या होता है कि दिशा का प्रॉपर पता नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं कि उत्तर का तो सबको पता होता है कि सबसे ऊपर उत्तर होती है, और पश्चिम पूर्व के अंदर कई बार क्या है कि दिक्कत हो जाती है कि पश्चिम कौन सी है और पूर्व कौन सी है। सीधी सी बात है, पप्पू। ठीक है, पप्पू, प मतलब पश्चिमी और पू मतलब पूर्वी। ठीक है ना, कभी ये गलती मत कर देना, कभी पश्चिम उधर लिख दो, पूर्व कभी इधर लिख लो। ठीक है। अब इसके अंदर अक्षांश और देशांतर देखना है अपन को। अगर अपन ये देखें तो ये होता है 23 डिग्री और 3 मिनट। आपने ये लिख दिया, ये भी सही नहीं है। इसके अंदर क्या लगाने पर, ये क्या है, गोलार्ध में। तो गोलार्ध में, अब अपन गोलार्ध में ऐसे देखा था। ठीक है, ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अगर ये देशांतर, ये तो हुई अक्षांशीय रेखा। ठीक है, और ये कौन सी होगी, देशांतरीय रेखा। अगर देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार पूछे कि अपन राजस्थान का ऐसे विस्तार कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है ये। तो अपन देखते हैं उत्तरी गोलार्ध के अंदर नॉर्थ यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ पोल में। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ पोल में। और अपन देखते हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति क्या है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री होती है वो। तो 23.5 डिग्री को 1 मिनट, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो ये क्या है कि 23.5, तो 30 मिनट लिख दे इसको। 23 डिग्री 30, ये गलती मत कर देना कहीं आप 30, ये 30 भी लगा लो 3 के बराबर, ये गलती मत कर देना कहीं पे। तो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ पोल हो गई, इसको भी अपन नॉर्थ ही बोलेंगे। ठीक है, कर्क रेखा की ये हो गई। अगर अपन ऊपर देखें कि ये 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर राजस्थान का विस्तार 30 डिग्री 12 मिनट तक नॉर्थ पोल, 12 मिनट नॉर्थ पोल होता है। ठीक है। अगर आप देशांत, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, अक्षांश में कहाँ है राजस्थान। अब देशांतर में, देशांतर रेखा ऐसे 90 डिग्री तक चलेंगी, तो उनके अंदर राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान में ये हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, 69 डिग्री 30 मिनट से, ये क्या आएगा, 78 डिग्री 17 मिनट। आई बात समझ में। इनको क्या बोलेंगे, ये तो कौन से थे, दक्षिणी दिशा है, ये पश्चिमी हो गई, ये पूर्व हो गई, और ये क्या हो गई, पश्चिमी दिशा। ठीक है। तो पूर्व के लिए अपन क्या करते हैं, ईस्ट यूज करते हैं, इंग्लिश का वर्ड ई। ठीक है, ईस्ट यूज करते हैं, तो इसके लिए ई यूज हो रहा है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर। ठीक है। अगर अपन ई ना लगाएं तो कोई कुछ भी हो सकता है, उत्तरी में क्या पता अक्षांश से हो, और क्या पता इधर हो, ये पश्चिमी देशांतर भी हो सकता है, उत्तरी देशांतर। अगर अपन ने ये नहीं लगाया तो क्या पता अपन क्या है, तो ये अपन को लगाना पड़ेगा कि दर्शाना पड़ेगा कि ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इससे ये होता है कि अपन राजस्थान में, मान लो अपन कहीं पे गए, अपन आप बाहर कहीं दूसरी कंट्री गए, तो उसमें जाके आप बोलोगे भाई साहब मैं तो बानसूर का रहने वाला हूँ, तो आपको ये उसको ये थोड़ी पता होगा बानसूर कहाँ है, उसको तो स्टेट मतलब नेशनल का नाम याद होगा, मतलब देश का नाम होगा, देश का नाम आप बताओगे भारत में आपको कहाँ बताओगे, कहाँ सीखो, भारत में आपने बता दिया राजस्थान, उसको क्या पता हो कहाँ पे। तो वहाँ पे अपन जब दूसरी कंट्री जाते हैं तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं कि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर पूर्वी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला राजस्थान का विस्तार है। इस प्रकार बताएंगे, तो उस हिसाब से अपन बताएंगे विस्तार कहाँ तक है। अगर अपन देखें कि राजस्थान की ये लंबाई कितनी है, ठीक है, और ये लंबाई कितनी है, होना चाहिए ना याद। तो इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए देखते हैं कि ये होती है 826 किलोमीटर, और ये कितनी होती है 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी होगी 826 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी हो गई
869 किलोमीटर। कई बार ये होता है कि अपन को याद नहीं रहता कि छोटी कौन सी बड़ी कौन सी है, अपन लिखते हैं 869 ये होगी, 826 होगी। हमको याद रखना है कि राजस्थान में बहादुर राजा पैदा हुए हैं, अपन ये बोल सकते हो। तो उनका सीना चौड़ा था, तो राजस्थान का सीना चौड़ा है, ठीक है। अपने राजस्थान के अंदर बहादुर जैसे महाराणा प्रताप हुए, महाराणा सांगा हुए, काफ़ी राजा हुए हैं जो मतलब उनका सीना चौड़ा था। तो अपन बोल सकते हैं कि 869 किलोमीटर राजस्थान का सीना चौड़ा है और 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिणी लंबाई होगी। ये याद करने की ट्रिक है, वैसे कुछ है नहीं। ये हो गया ये। अब देखिए अपन करते हैं डायरेक्ट याद। अब तक तो था समझाने के लिए, और अब ये याद करने के लिए डायरेक्ट कैसे याद होगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ पोल, ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। अभी बताया था कि राजस्थान का सीना चौड़ा है, तो राजस्थान का सीना चौड़ा है तो 869 किलोमीटर हो गई ये लंबाई, पश्चिम से पूर्व की ओर की लंबाई। और ये लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, ठीक है। अब अपन देखना चाहिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है। ये चलो बाद में देखेंगे, जैसे अपन जिले वाइज देखेंगे, जिले का डिस्ट्रिक्ट का कितना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसमें देख लेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं कि जो ये बिंदु आ रहे हैं, तो ये सबसे आखिरी मतलब दक्षिणतम बिंदु होगा। तो दक्षिणतम बिंदु के अंदर कौन सा गांव है, अपन देखते हैं कि सबसे दक्षिणतम कौन सा जिला है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे दक्षिणतम जिला आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर कौन सा गाँव आता है, वो कौन सी तहसील आती है, उसके अंदर कौन सा गाँव आता है। तो ये भी देखेंगे, बांसवाड़ा के अंदर बोरखेड़ा तहसील है, ठीक है। और बोरखेड़ा तहसील के अंदर कौन सा गांव आएगा, कोणा टू बोरकुंडा, बोरकुंडा गांव हो गया, ठीक है। और उत्तर के अंदर सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर, श्री गंगानगर जिला है। अब इसके अंदर तहसील भी गंगानगर ही है, ठीक है। और सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, कोणा। तो कैसे याद करेंगे, तो 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पोल है, तो उसके अंदर सबसे उत्तरी गांव कौन सा, मतलब उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर। और उसके अंदर गांव पूछे तो कौन सा आ गया। अपन देखते हैं कि जो दक्षिणतम बिंदु है, तो उसके अंदर सबसे दक्षिणतम बिंदु 23 डिग्री 3 मिनट से नॉर्थ पोल है। यहाँ पे कौन सा गांव है, तो अपन देखते हैं बांसवाड़ा तो जिला है, बोरखेड़ा तहसील है और बोरकुंडा गांव है। यहाँ पे लास्ट में जो दक्षिणतम बिंदु होगा, तो राजस्थान में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो ये है। अपन देखते हैं कि उत्तरी अक्षांश में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर में एक तहसील कौन सी, गंगानगर ही है। और उसके अंदर गाँव कौन सा है, कोणा। तो अपन बोल सकते हैं कोणा टू बोरकुंडा 23 डिग्री 3 मिनट से नॉर्थ पोल, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पोल, ठीक है, अपन बोल सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो पश्चिम में कौन सा जिला, कौन सी तहसील, कौन सा गांव, और पूर्व में कौन सी तहसील, कौन सा जिला और कौन सा गांव, ठीक है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा है, जैसलमेर। सबसे पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर। उसके अंदर तहसील कौन सी है, सिलाना, ठीक है। सम तहसील है, और सम तहसील में कटरा गांव है, सॉरी सम तहसील आएगी। जैसलमेर में सम तहसील और कटरा गांव आएगा, ठीक है। और पूर्व के अंदर धौलपुर, पूर्व के अंदर धौलपुर, और इसकी जो गांव आएगा वो आएगा सिलाना, ठीक है। अपन देखते हैं कि जो पश्चिमी अक्षांश है
पश्चिमी जो जिला है वो जैसलमेर है, उसके अंदर सम तहसील और कटरा गांव आएगा। और जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, उसके अंदर पूर्व के अंदर सबसे जिला कौन सा है? पूर्वी धौलपुर, और उसका गांव कौन सा है? सिलाना। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का बाहरी परिचय, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कितनी उसकी कितने प्रकार की वो सीमा बनाता है, कितने जिले सीमा बनाते हैं, कितने जिले सीमा नहीं बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अब अपन विस्तार से। इसकी राजस्थान का विस्तार पढ़ रहे हैं। अब राजस्थान के विस्तार में अब ये देखिए कि राजस्थान में 2 प्रकार की सीमा बनाता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय, एक अंतर्राज्य। तो अंतर्राज्य कितने जिले बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कितने जिले बनाते हैं, राजस्थान में कितने जिले हैं, राजस्थान में कितने जिले नहीं बनाते हैं सीमा, वो मतलब ना तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं ना अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे कितने क्या है, कितने क्या नहीं है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान 2 प्रकार की सीमा बनाता है। सबसे पहले तो उसका बाहरी सीमा आवरण कितना है, तो अपन देखते हैं कि बाहरी सीमा बनाता है ना, वो 5920 किलोमीटर सीमा बनाता है, वो टोटली सीमा इतनी बनाता है। ठीक है, और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, एक बाद में देखेंगे। टोटली सीमा कितनी बनाता है? 5920 किलोमीटर। अब ये 2 प्रकार की बनाता है, एक तो हो गई अंतरराष्ट्रीय और एक हो गई अंतरराज्य। मतलब जो राज्य के साथ बनाएगी वो तो क्या हो गई? अंतर्राज्य सीमा, और जो दूसरे देश के साथ बनाएगी उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अपन देखते हैं कि राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान की सीमा बनाता है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। और इसकी टोटल लंबाई, राजस्थान के साथ टोटल कितनी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब मेरे को ये बताओ, जब पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बन गई? 5920 में से 1070 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4850 किलोमीटर। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनाई? 4850 किलोमीटर। और रेड क्लिफ रेखा कितनी बनाई? 1070 किलोमीटर। अब अपन देखते हैं कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं और पाकिस्तान के कितने राज्यों के साथ और कितने जिलों के साथ लगती है वो भी देखेंगे। तो अपन देखते हैं कि पाकिस्तान में अपने यहाँ पर देश के अंदर राज्य बोलते हैं और वहाँ पे प्रांत बोलते हैं। तो वहाँ पे एक तो सिंध प्रांत और एक पंजाब प्रांत, इन 2 प्रांत के साथ, मतलब अपन बोल देंगे राज्य के साथ, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं। तो वहाँ पे प्रांत बोलते हैं, तो अपन प्रांत बोलते हैं कि 2 प्रांत के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। और 2 प्रांत के अंदर 9 जिले हैं। 2 प्रांत और 9 जिले, 2 प्रांत है और उन 2 प्रांत के अंदर 9 जिले हैं, उनके साथ पाकिस्तान में सीमा बनाता है राजस्थान। और राजस्थान के कौन कौन से जिले बनाते हैं? सबसे पहले देखें तो गंगानगर। ठीक है, गंगानगर के बाद में, अभी देखो 1 मिनट, इसको साफ कर देते हैं अपन। पहले अपन एक बार ये पढ़ लेते हैं पूरा। पहला आ गया गंगानगर, गंगानगर के नीचे कौन सा है? बीकानेर, बीकानेर के नीचे जैसलमेर, और जैसलमेर के नीचे बाड़मेर। 4 जिलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसके अंदर गंगानगर टोटल 210 किलोमीटर की रेखा बनाता है। 210 किलोमीटर रेखा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। और बीकानेर 168 किलोमीटर की रेखा साझा करता है। और जैसलमेर है ये 464 किलोमीटर की रेखा साझा करता है। और जो बाड़मेर है ये कितनी करता है? जैसे मतलब ये 1070 है तो इनका टोटल देखो, और उसके बाद में देखें तो 228 किलोमीटर रेखा का साझा करता है।
तो देखो ये भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि गंगानगर कितनी रेखा साझा, कितनी सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ, बीकानेर कितनी करता है, जैसलमेर कितनी करता है, बाड़मेर कितनी है। अब बच्चे क्या है कि इनको तो रट जाते हैं कि कौन सा कितनी कर रहा है, कि 210, 164, 464, 228 किलोमीटर, इस प्रकार याद कर जाते हैं। पर आप मेरे को उसने ऐसे पूछ लिया कि ये तो याद कर गए, पर उनको ये नहीं पता रहता कि मतलब कई बार ऐसे पूछ लिया कि जैसे मतलब बढ़ता क्रम बताओ, घटता क्रम बताओ रेखा का, तो उनको ऐसे याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी 464 किलोमीटर, सब उसके बाद में 228 बाड़मेर, उसके बाद में 210 गंगानगर और उसके बाद में 168 बीकानेर। तो इस प्रकार याद करेंगे। और ये दो पाकिस्तान के दो जिले, दो प्रांत बोले राज्य, सिंध और पंजाब, दो प्रांत रेड क्लिप रेखा साझा करते हैं। मतलब राजस्थान के साथ सिंध और पंजाब प्रांत दोनों प्रांत राजस्थान के साथ सीमा का साझा करते हैं। और इन दोनों के अंदर 9 जिले होते हैं और राजस्थान के सिर्फ 4 जिले, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चारों 210 गंगानगर यूज करता है और बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा का साझा करता है, जैसलमेर 464 का और बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा का साझा करता है। अब अपन देखते हैं कि गंगानगर में, अब राजस्थान का नक्शा जैसे ऐसे आ रहा है ऊपर से, तो ये जैसलमेर हो गया इधर, तो ये हो गया, तो गंगानगर यहाँ आएगा। अब पाकिस्तान की सीमा जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट होके और बाड़मेर तक यहाँ तक गई, तो जहाँ से यहाँ पे स्टार्ट हुई उस बिंदु का नाम राजस्थान में गंगानगर में कौन सा है, वो गांव कौन सा है, गांव बोल दो, स्थान बोल दो, जो भी है, उसको बोलते हैं हिंदूमल कोट। क्या बोलोगे? हिंदूमल कोट से बाखासर। बाखासर कहाँ पे है? बाड़मेर में। और हिंदूमल कोट कहाँ है? गंगानगर में। तो इससे अब देखो यहाँ पे गंगानगर में रेड क्लिप रेखा कहाँ से स्टार्ट हुई? हिंदूमल कोट। और बीकानेर आ गया, फिर जैसलमेर आ गया, फिर बाड़मेर आ गया। तो बाड़मेर में जाके कहाँ पे खत्म होगी पाकिस्तान की रेखा? बाखासर। ठीक है, हिंदूमल कोट से बाखासर तक रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर में 4 जिले रेखा का साझा करते हैं, जिसके अंदर गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि जो और पंजाब, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर 2 राज्य या प्रांत बोलते हैं उधर, तो सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, 2 प्रांत है जिसके 9 जिले पाकिस्तान ये राजस्थान के साथ रेखा साझा करते हैं 1070 किलोमीटर में। आज तक कभी भी नहीं पूछा गया पाकिस्तान वाला, हमेशा अपने एग्जाम के अंदर राजस्थान वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब अपन देखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। अपने जो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले भारत के जो अन्य राज्य हैं उनके साथ कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं, तो वो देखते हैं कि कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान। तो अंतर राज्य सीमा वो कितनी थी? 4850 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी सीमा साझा करता है। ठीक है, 4850 किलोमीटर हो गई। तो टोटली सीमा में सबसे पहले देखते हैं कि पंजाब सबसे ऊपर आता है। भारत के मैप में राजस्थान के ऊपर पंजाब आता है। पंजाब के बाद में क्या आएगा? हरियाणा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा? उत्तर प्रदेश, बोल तो यूपी। फिर क्या आएगा? एमपी, मध्य प्रदेश, और उसके बाद में गुजरात। अंतर्राज्यीय सीमा का अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाले 5 राज्यों से राजस्थान अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, जिसके अंदर अब अपन देखेंगे कौन सा कितने किलोमीटर की
सीमा साझा करता है, तो अपन देखते हैं कि सबसे कम तो पंजाब करता है 89 किलोमीटर की सीमा साझा। उसके बाद में हरियाणा आता है, हरियाणा है जो 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में यूपी देखते हैं तो 877 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और एमपी है जो 1600 किलोमीटर की सबसे अधिक सीमा साझा करता है अंतर्राज्य में, 1600 किलोमीटर। और गुजरात 1022 किलोमीटर सीमा का साझा करता है। अब अपन देखेंगे राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो अपन देखते हैं कि राजस्थान के 2 ही जिलों के साथ सीमा साझा करता है। 2 जिले कौन कौन से आ गए, अब अपन 2 जिले देखेंगे। 2 जिले कौन कौन से, अब अपन देखते हैं पंजाब है जो गंगानगर और हनुमानगढ़, तो अपन लिख देंगे गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के साथ सीमा साझा करेगा। अब अपन देखते हैं कि हरियाणा कौन कौन से के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा कितने जिलों के साथ साझा करेगा, 7 जिलों के साथ। 7 जिले कौन कौन से, अब उनको देखो। अब गंगानगर हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ में अब बीच से तो अपन देखते हैं कि हनुमानगढ़ कौन, ये जो हरियाणा है जो किससे करेगा, हनुमानगढ़ से भी करेगा। ठीक है, हनुमानगढ़ के बाद में नीचे आता है चूरू से भी करेगा। उसके बाद में आएगा झुंझुनू, फिर उसके बाद में आएगा सीकर के बाद में जयपुर, फिर आएगा अलवर और फिर आएगा एक भरतपुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार 7 जिले होते हैं जो हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर सीमा का साझा करता है, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो ये 7 जिले तो हरियाणा के साथ साझा करते हैं। हरियाणा के पंजाब इन 2 जिलों के साथ 89 किलोमीटर की साझा करता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो अपन देखते हैं कि पंजाब कितने जिलों के साथ, तो पंजाब भी 2 ही जिलों के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान के। और हरियाणा 7 राजस्थान करता है, तो ये भी 7 से ही साझा करता है सीमा, मतलब हरियाणा के भी 7 जिले आते हैं। अब अपन देखते हैं यूपी 877 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसके अंदर एक तो भरतपुर और दूसरा मतलब यूपी है वो भी 2 ही जिलों के साथ सीमा साझा करेगा। अब ये 2 जिले कौन कौन से हैं, एक तो हो गया भरतपुर और एक हो गया धौलपुर। ठीक है, और जो यूपी के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करेंगे, वो भी 2 ही करेंगे। बात यह है कि जितने राजस्थान की सीमा साझा करते हैं जिले, उतने ही अदर स्टेट के करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे एमपी। अब मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ कि ये लिखा नहीं जाएगा, ठीक है ना इधर। तो अब हम देखते हैं कि एमपी करता है 1600 किलोमीटर की सीमा साझा। ठीक है, अब 1600 किलोमीटर की साझा करता है, पर उसके अंदर 10 जिले, राजस्थान के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। अब 10 जिले में कौन कौन सा आएगा, पहला आएगा धौलपुर। राजस्थान का नक्शा याद नहीं है तो अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने में असमर्थ हैं। सबसे पहले अपन को राजस्थान का नक्शा प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। आज ही गांव में जाओ और वहां से जाके नक्शे खरीदो और नक्शों को बार बार भरो। नक्शा भरना जब तक नहीं आएगा राजस्थान का, तो ऐसे समझ लो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना असंभव है आपके लिए। तो सबसे पहले राजस्थान का नक्शा भरना अपन को प्रॉपर आना चाहिए। क्या हो गया, धौलपुर से नीचे क्या आता है, करौली के बाद में सवाई माधोपुर के बाद में कोटा। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा, कोटा से पहले बूंदी और लगा दो, बूंदी का भी थोड़ा सा हिस्सा लग जाता है। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा क्या है कि थोड़ा सा कॉर्नर आता है और ये 16 किलोमीटर की सीमा साझा करता है सबसे कम। ठीक है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये बूंदी नहीं आएगा, सॉरी, इसके अंदर बूंदी नहीं आएगा क्योंकि बूंदी किसी भी बूंदी अंतर्राज्य वो राजस्थान के अंदर होता है, वो किसी के साथ भी कोई सीमा साझा नहीं करता, सॉरी। तो 12 झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, और उसके बाद में एक बच गया बांसवाड़ा। 10 जिले सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हो गए। अब अपन राजस्थान के 10 जिले सीमा साझा करते हैं, तो एमपी के कितने करेंगे, एमपी के भी 10 जिले ही साझा करेंगे। ये ध्यान रखने की बात है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो क्या है कि अपने वाले पूछे जाते हैं, बाहर वाले तो नहीं पूछे जाते। तो इसके लिए ये है कि एमपी के कितने जिले हो गए, 10 जिले, कौन कौन से, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। और कोटा ये करके ऐसे करके 10 जिले हो जाते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि गुजरात के साथ कितनी सीमा साझा करता है। अपन देखते हैं गुजरात 1022 किलोमीटर, किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो गुजरात से राजस्थान के कितने जिले सीमा साझा करता है। अब देखिए राजस्थान में एक तो गया बांसवाड़ा, एक हो गया डूंगरपुर, एक हो गया उदयपुर, फिर सिरोही, जालोर, और हो गया बाड़मेर। 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए। गुजरात के साथ 6 जिले राजस्थान के सीमा साझा करते हैं। तो गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले करते हैं, तो गुजरात के कितने करेंगे, गुजरात के भी 6 ही जिले सीमा साझा करते हैं। तो ये तो मतलब नॉर्मल हो गया कि जितने राजस्थान के जिले जिस राज्य से साझा करते हैं उतने ही उस राज्य के जिले भी राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। तो अपन देखते हैं कि इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अब इसके अंदर अपन देखना चाहें कि सर्वाधिक सीमा साझा कौन सा जिला करता है। सर्वाधिक सीमा साझा मतलब अदर राज्य के साथ कौन सा करता है, वो है झालावाड़। झालावाड़ 580 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। 580 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में सबसे कम देखें कि सबसे कम सीमा साझा कौन सा जिला करता है। सबसे कम जिला साझा करता है अंतर्राज्य सीमा पे बात करें, अंतर्राज्य सीमा पे बात करें तो अपन देखते हैं कि वो है ना बाड़मेर, ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, और अंतर्राज्य सीमा बनाता है गुजरात के साथ। तो अंतर्राज्य सीमा सिर्फ 14 किलोमीटर की बनाता है, ठीक है। पर जो सबसे कम सीमा का साझा जो अपना योगदान जो बाहरी सीमा आवरण होता है राजस्थान का, उसके अंदर जो 5,920 किलोमीटर की सीमा है, इसके अंदर सबसे कम सीमा का साझा कौन करता है। उसके अंदर सबसे कम सीमा का साझा करता है भीलवाड़ा 16 किलोमीटर सीमा का साझा करता है, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि राजस्थान के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, कितने नहीं करते हैं। तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि जो राजस्थान के जिले, ये इस प्रकार राजस्थान के जिले हो गए। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला कितने जिले साझा करते हैं, कितने जिले साझा नहीं करते हैं। तो अपन देखते हैं कि अब इसको साफ करता हूँ, 1 मिनट। अब देखो ये तो पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात के साथ सीमा साझा हुई राजस्थान की। उसके अंदर कितने ज़िले लगते हैं, 2 7 2 10 6, इस प्रकार जिले सीमा का साझा करते हैं। भाई पंजाब के साथ 2 करते हैं, हरियाणा के साथ 7 करते हैं, यूपी के साथ 2 करते हैं, फिर एमपी के साथ 10 करते हैं, फिर गुजरात के साथ 6 जिले सीमा साझा करते हैं। और देखते हैं कि 89 किलोमीटर पंजाब के साथ करता है, हरियाणा के साथ 1262 करता है, यूपी के साथ 877 किलोमीटर करता है, और जो ये अपना गुजरात एमपी है उसके साथ 1600 किलोमीटर की, और
गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो अब अपन आगे देखते हैं कि कितने ज़िले करते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि पंजाब के 2 गए, और 1 मिनट अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पंजाब से 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं, हरियाणा से 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं, यूपी से 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं, और एमपी से 10 ज़िले सीमा साझा करते हैं, और गुजरात से 6 ज़िले। अगर अपन देखें 10 से 16 और 2 18, 18 और 2 20 और 7 27 ज़िले हो गए टोटल। अब आप हम बोलेंगे कि राजस्थान से कितने ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अपन डायरेक्ट लिखते 27। ये गलत है। क्यों? अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ इसके अंदर भी आ रहा है, तो डबल बार काउंट हो रहा है। इसके अंदर क्या, भरतपुर, तो इसके अंदर भी भरतपुर आ रहा है, ठीक है। भरतपुर इसके अंदर भी आ रहा है, हनुमानगढ़ इसके अंदर आ रहा है, तो हनुमानगढ़ इसके अंदर भी आ रहा है, भरतपुर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब अगर अपन देखें धौलपुर, तो धौलपुर इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है धौलपुर। और इसके अंदर जाएं तो बांसवाड़ा इसमें भी आ रहा है और बांसवाड़ा इसमें भी आ रहा है। तो कई जिले ऐसे हैं कि जो डबल बार आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 और 4। तो 4 कम करेंगे तो इसके अंदर मतलब 4 जिले ऐसे जो 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो उन 4 को कम करेंगे, 27 में 4 करेंगे तो 23 आएगा। तो इसका प्रॉपर आंसर ये है कि 23 जिले राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा में भाग लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बोल दे कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, अब इसके अंदर फर्क है, एक तो अंतर्राज्यीय सीमा हो गई, अब बोल रहा है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले राज्य। अब अपन को देख नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, उसके अंदर सब लिख के आ जाएंगे 23 होता है 23 होता है, पर आजकल एग्जामिनर चतुर हो गया तो वो बोलेगा केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, तो केवल अंतर्राज्यीय में जैसे पंजाब के साथ कौन सा, गंगानगर और हनुमानगढ़ बनाता है, और गुजरात के साथ कौन सा, एक बाड़मेर भी सीमा बनाता है। तो बाड़मेर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है ना, और गंगानगर भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बना रहा है, और बाड़मेर भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बना रहे, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, बाकी बच गए जो, तो बाकी कितने बच गए, 21 जिले। तो अपन बोलेंगे बाकी केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 21। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 जिले और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21 जिले होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अपन आगे देखते हैं, तो ये हो गया 23 जिले, और बाकी 8 जिले हैं, ये तो गए अंतर्राज्यीय वाली। तो अंतर्राष्ट्रीय वाली देखो, 1 मिनट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले बनाते हैं, अपन को पता है 4 जिले। अगर पूछ ले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल अंतर्राष्ट्रीय में, अब देखो गंगानगर और बाड़मेर, बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, अंतर्राज्य बनाता है, और गंगानगर भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों बनाता है। तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि केवल अंतर्राज्य कौन से बनाएंगे, सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि 2 जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 हैं, और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 हैं, और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21 जिले हैं। तो इस प्रकार यह है। और बोल दे कि आंतरिक जिले कितने हैं, जो किसी प्रकार की कोई सीमा का साझा नहीं करते, वो है 8 जिले, जैसे दौसा, राजसमंद, बूंदी हुई, ऐसे करके 8 जिले हैं। जोधपुर, नागौर, ऐसे करके 8 जिले हो जाते हैं। अजमेर, भीलवाड़ा तो नहीं है, भीलवाड़ा तो उससे सीमा साझा करता है। ऐसे करके 8 जिले हो गए, वो कोई किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाते, ठीक है। अब ये तो हो गया अपन का मतलब भारी परिचय होगा कि भाई सीमा कितनी किससे कितनी किससे टच हो रही है, कितनी क्या हो रही है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल होता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान का, डायरेक्ट पूछा गया कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर ऐसे नहीं आए तो 132 149 वर्ग मील, कई बार ऐसे पूछ सकता है। 1,32,139 वर्ग मील में पूछ लेता है कई बार। अगर अपन देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल, अगर ये तो आता है, अब काफ़ी बार एग्जामिनर क्या है कि हार्ड बनाने के लिए पूछता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है। तो अपन भारत का क्षेत्रफल देखें, 1 मिनट। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल होता है 32,200 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, तो ये है भारत का क्षेत्रफल का 10.41% आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 और भारत के क्षेत्रफल का 10.41% होता है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% होता है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना % है, 2.41%। ये बात भी याद रखनी है कि लगभग 2.5% के लगभग होता है। तो ये तो हो गया 2.41%। भारत, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % होता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी होती है, पतंगाकार होती है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज। अब ये तो होती है, पर ये सबसे पहले बताई किसने, तो ये सबसे पहले बताई थी T.H. हैंडले। ठीक है, राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज होती है और ये सबसे पहले किसने बताई, T.H. हैंडले ने। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये हो गई राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में जो जिले हैं उनका क्षेत्रफल किसका सबसे अधिक है, सबसे कम किसका है। तो अब अपन देखते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, इसका राजस्थान का क्षेत्रफल तो भारत के अंदर पहले नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान। तो अब अपन देखते हैं कि जो ये इसका राजस्थान में जो जिले हैं उनके अंदर सबसे अधिक किसका क्षेत्रफल है, तो राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल है जैसलमेर का। और 38,407 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, जैसलमेर का, और सबसे कम किसका है, धौलपुर का, 3,032 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल जैसलमेर और सबसे कम धौलपुर। तो आजकल क्या करता है एग्जामिनर कि पहला तो सबको याद होता है, तो सेकंड पूछने लग गया। तो सेकंड के अंदर बीकानेर का सर्वाधिक होगा। बीकानेर का कितना है, 30,28,0 किलोमीटर स्क्वायर। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि सर बाड़मेर का होता है, तो अगर आप बाड़मेर का लिखा हुआ होता है बुकों के अंदर तो आप गूगल करके देखो, उसके अंदर बीकानेर ही मिलेगा सर्वाधिक बाड़मेर से। तो इसके बाद में दूसरे नंबर पे ये हो गया, उसके बाद में बाड़मेर आएगा और उसके बाद में जोधपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल जैसलमेर, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक बीकानेर, तीसरे नंबर पे बाड़मेर, चौथे नंबर पे जोधपुर और उसके बाद में धौलपुर। धौलपुर के बाद में दौसा, उसके बाद में दौसा का क्षेत्रफल कितना होता है, 34,32
किलोमीटर, 3432 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब अपन को याद कैसे करना है, धौलपुर का हो गया 3032, इसका कितना हो जाएगा 3032 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद में ये तो सबसे कम क्षेत्रफल होगा इसका। उसके बाद में दूसरा सबसे कम दौसा, तीसरा सबसे कम डूंगरपुर और चौथा सबसे कम राजसमंद। इस प्रकार अपने पास ये अपन को पता चल गया कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका होता है, जैसलमेर का। ये पहले नंबर पे है, ये सेकंड मतलब दूसरे नंबर पे आता है सर्वाधिक क्षेत्रफल में, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, और ये सबसे कम में, ये उसके बाद में दूसरे कम, ये तीसरा कम और ये चौथा कम। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो वो संभाग बटे हैं वो 7 संभाग वो किस प्रकार हैं अपन देखते हैं। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। तो अपन देखते हैं राजस्थान में संभाग, राजस्थान में 7 संभाग होते हैं। 7 संभाग में अब अपन देखते हैं कि जयपुर संभाग से स्टार्ट करते हैं। तो जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। दूसरा हो गया अपन देखते हैं भरतपुर संभाग, भरतपुर में 4 जिले आते हैं। उसके बाद में पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन से संभाग है, उसके बाद में उसमें कितने कौन कौन से जिले आते हैं। भरतपुर संभाग हो गया, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, उसके बाद लेते हैं अजमेर, चौथा हो गया कोटा संभाग, 5वां हो गया उदयपुर, और 6ठा और 7वां। तो ये तो हो गया जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ऐसे करके 7 संभाग हो गए। अब अपन एक एक संभाग के बारे में पढ़ेंगे कौन से में कितने जिले होते हैं। तो उसके बारे में देखो जयपुर, जयपुर के अंदर अपन देखो ऐसे चलते हैं। तो जो नक्शा होता है अपन राजस्थान का उसके अंदर देखो पहले लिखेंगे जयपुर, ठीक है। जयपुर से जो ऐसे चलेंगे, जैसे ऐसे चलेंगे ना तो उसके अंदर आएगा दौसा, दौसा से ऊपर चलोगे क्या आएगा अलवर। अगर आपको राजस्थान का मैप पूरे अच्छे तरीके से याद है तो उसके अंदर अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी संभाग बनाने में। संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं उसके अलवर से जस्ट ऐसे चलेंगे, उसके बाद में आएगा सीकर और फिर आ गया झुंझुनू, 5 जिले हो गए। उसके बाद में आता है भरतपुर। भरतपुर के अंदर आप देखो भरतपुर कहाँ पे, यहाँ आता है राजस्थान में, इधर पूर्वी साइड आता है। तो भरतपुर से नीचे चलो, भरतपुर से जैसे नीचे भरतपुर आ गया, भरतपुर के बाद में उसके नीचे आएगा धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर। जयपुर के अंदर 5, जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले आ गए, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। उसके बाद में भरतपुर, भरतपुर संभाग में कौन कौन से आएंगे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसके अंदर 4 जिले आ गए। उसके बाद में अजमेर आता है, अजमेर के अंदर भी 4 जिले हैं। अजमेर के अंदर कौन कौन से हो गए, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 जिले अजमेर के अंदर आ गए। अजमेर संभाग के अंदर कौन से आ गए, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, सिंपल। उसके बाद में आते हैं कोटा संभाग। कोटा में कौन कौन से हैं, कोटा, ठीक है। कोटा के बाद में 12 और फिर झालावाड़ और एक कौन सा हो गया बूंदी। इसके अंदर भी कितने हो गए, 4, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 5 इसमें। उसके बाद में आता है उदयपुर। उदयपुर के अंदर है 6 जिले, 6 जिले हैं। तो कौन कौन से हैं, अब वो देखो उदयपुर के अंदर 6 जिले हैं और वो कौन कौन से, वो इस प्रकार हैं। एक तो हो गया उदयपुर, राजसमंद, ठीक है, उदयपुर, राजसमंद। उसके बाद में चित्तौड़गढ़, उसके बाद में प्रतापगढ़,
और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर 6 जिले हो गए। जोधपुर के अंदर भी 6 जिले होते हैं। अब ये मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि छठा संभाग कौन सा है। जोधपुर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले होते हैं? जोधपुर के अंदर आते हैं 6 जिले। जोधपुर में कौन कौन जिला आ गए? एक तो हो गया जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के नीचे चलेंगे तो कौन सा आएगा? जोधपुर के जस्ट साइड में कौन सा है? जैसलमेर के बाद में बाड़मेर से उधर नीचे आते हैं तो कौन सा गया? सिरोही। उससे सिरोही से ऊपर चलते हैं तो सिरोही से पहले एक और आता है जालोर। सिरोही से ऊपर चलते हैं तो कौन सा था? पाली। तो 1 2 3 4 5 6 जिले इसके अंदर हो गए। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर, ठीक है। अब अपन 7वां बच गया, वो कौन सा है? बीकानेर। ये है सबसे लास्ट, ठीक है। इसके अंदर कितने जिले हैं? 4 जिले। तो अपन 4 जिले कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया खुद स्वयं बीकानेर के बाद में वो चूरू, और एक हो गया हनुमानगढ़, और एक हो गया गंगानगर। कोई सा जिला बचा? नहीं बचा। तो इस प्रकार इसके अंदर 4 हो गए, इसके अंदर 6 हो गए। तो अपने पास 7 थे। 7 के अंदर जो जयपुर संभाग था उसके अंदर 5 थे प्लस, और अजमेर के अंदर 4 थे, कोटा के अंदर 4 थे, और ये जयपुर हो गया, ये भरतपुर संभाग हो गया, ये अजमेर हो गया, और ये कोटा संभाग हो गया, और उदयपुर के अंदर 6 थे, और जो अपने पास जोधपुर संभाग था उसके अंदर 6 थे। 1 2 3 4 5 6, और एक संभाग कौन सा रह गया? बीकानेर, उसके अंदर हो गए 4। तो ये कितने हो गए? 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 10 23, और 10 33। इस प्रकार 33 जिले और 7 संभाग पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखना। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाना ताकि बच्चों को और अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार साहब।